देखिए, भारत जब निर्माण किया जा रहा था ना, अंबेडकर साहब जैसे इतने ज्ञानी व्यक्ति, नेहरू जो विदेश से पढ़ के आए, सरदार पटेल जैसे लोग, इन लोग सबसे एक गलती हुई और इस गलती के लिए आप सबको जिम्मेदार कर सकते हैं, चाहे वो अंबेडकर साहब हो या फिर गांधी जी हो या सरदार पटेल। उन्होंने इस चीज पर नहीं समझा कि आने वाले 50 साल बाद भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां आ जाएंगी कि सबकी विचारधारा ही अलग हो जाएंगी। आप द्विदल प्रणाली अगर उस समय भारत में डाल दिया जाता है कि 2 ही पार्टी है, एक मान के चलिए एक इंडियन पार्टी एक भारतीय पार्टी हो जाती है, काम खत्म। 2 टाइप का गैस सिलेंडर कैसे आता है, इंडियन और भारत गैस और इंडियन ऐसे ही 2 पार्टी बना देते, एक की विचारधारा कुछ रहती, दूसरे की विचारधारा कुछ रहती। अब इस डिजाइन से चलती जैसे अमेरिका में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। उस समय भारत में क्या हुआ ना कि बहुत उस समय ज्यादा पार्टियां थी नहीं, और उस समय कांग्रेस के लोगों का दबदबा था, संविधान सभा में भी कांग्रेस के लोगों का दबदबा था। तो उन लोगों को यह बात पता थी कि अगर हमने द्विदल प्रणाली बना दिया तो बहुत जल्दी कोई ऐसी पार्टी आएगी जो इनका बराबरी कर लेगी, क्योंकि दुइया को रावे करेगा, तो आप नहीं तो वो नहीं समझा। तो उन लोगों को लगा कि यार मेरे लिए ठीक नहीं है, अब यही लगा होगा, तो उन्होंने कहा बहुदल प्रणाली। तो जहां तहां से निकल गया पार्टी, को केरल से 10 गो, तमिलनाडु से 20 गो, अंडमान से 10 गो, बिहार से 10 गो, जहां तहां से निकल गया। अब मामला देश के से अब क्षेत्रीय हो गया, कोई कर्नाटक की बात कर रहा है, कोई केरला की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में है कोई मराठी की बात करने लगा। समझा कि नहीं, हम बिहार वाले लोग, हम लोग को अपने यहाँ कुछ कामें करने को नहीं है, हम लोग टुकु टुकु देख रहे हैं। उस समय ना 2 पार्टी अगर रहती तो पक्का कांग्रेस को टक्कर देने वाली पार्टी 5 साल के अंदर रेडी हो जाती, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, एक कांग्रेस दूसरा कोई और हो जाता वहां पर। लेकिन उसने क्या कर दिया, भाजपा तो बहुत बाद में आई, 80 में हाँ, जनसंघ आई, जनसंघ के बाद फिर धीरे धीरे संगठित करते करते 85 आते हैं, तो 84 में क्या हो गया, बीजेपी संगठित रूप ले ली। तो बहुत बाद में आई बीजेपी, समझ आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन शुरुआत में तो कांग्रेस का ही दबदबा था 77 तक, 1977 तक मोरारजी देसाई आए, और मोरारजी देसाई सीधे खत्म हो गए, फिर आ गए इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी आए। यहाँ एक लंबा समय तक रहा था यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी भी देखिएगा तो 2002 तक बहुत ज्यादा सत्ता में नहीं थे, वो तो मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और एक और इनको एडवांटेज मिल गया मोदी जी को कि विपक्ष इनके आगे एकदम कमजोर हो गया। तो 2 चीजें होती है, एक मेरा वकील अच्छा हो जीत जाएंगे, दूसरा सामने वाला का वकील बहुक हो तो भी जीत जाएंगे। मोदी जी के साथ 2-2 है, एक इनका अच्छा है, सामने वाला टक्कर का नहीं, तो इसलिए उनको डबल एडवांटेज मिल जाता है। उनका संगठन क्या है, मजबूत। और अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, बोलने की चीजें यहाँ पे एकदम, वहां पे एकदम। अब वो मोदी जी को कोई बोलने में आ रहेगा, भाषण देने में बहुत अमूमन देखा जाता है कि जहां के लोगों के पास हिंदी भाषी नहीं होते, उनका हिंदी उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन गुजराती होने के बाद भी हिंदी बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। खैर वो एक इलेक्शन का चीज है, उसको हम लोग साइड करते हैं। लेकिन जैसे बहुदल प्रणाली आया, इतनी पार्टियां आ गई जिसका कोई हद नहीं। अब हरियाणा की कोई पार्टी है, उसका पूरा ले दे के मुद्दा क्या रहेगा, हरियाणा सेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, हरियाणा रहना चाहिए। अब जैसे पश्चिम बंगाल में तीस्ता जल विवाद, वो इंटरनेशनल हम लोग को इफेक्ट डालता है, लेकिन वो बंगाल के लिए मामला है, ठीक है। अब तमिलनाडु के लोग के लिए श्रीलंका एकदम 36 का आंकड़ा है, जबकि हमारे लिए नॉर्थ इंडिया या गुजरात राजस्थान के लिए श्रीलंका एक देश है। लेकिन तमिलनाडु के साथ क्या, श्रीलंका में तमिल समस्या थी, तमिलों को बहुत मार दिया था वहां पे, यहाँ पर। तो यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा नेशनल लेवल के मुद्दा को क्या करता है, भटका देता है। ये इसका फायदा चाइना उठा के चलाता है। यहाँ पर हम लोग उसको मदद करने जाते हैं तो वहां से क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि इसने हमारा मर्डर किया था, हमारे लोगों का हुआ भी था, एलटीटी की समस्या हुई थी 1980 के दशक, बहुत खतरनाक था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी तमिल समस्या को लेकर, ये एलटीटी की। तो हमारे यहाँ बहुदल प्रणाली आ गई, जिस वजह से क्या हुआ कि जो पार्टी आगे निकल गई है उसके लिए जीतना आसान हो जाता है। आप अगर कोई नई, जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप कितना भी संगठित करके अब एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी को पहचान दिलाने में राष्ट्रीय लेवल पे आपको 20 साल लग जाएगा, क्योंकि इतनी पार्टियां आ गई हैं। और जो पार्टी पहले से, उसको ऑलरेडी पहचान मिल गया। तो ये एक लॉन्ग टर्म का लॉस था। तो हम लोग को कौन सी पार्टी होनी चाहिए, द्विदल प्रणाली कौन सी होनी चाहिए। आप कौन करेगा, वो करेगा सब कभी, हाँ कभी नहीं करने वाले हैं। इसको क्यों नहीं बोलते हैं सर, हमारा बात थोड़ी मानेगा सब, हमारी बात थोड़ी कोई मानेगा। वो लोग तो समझता, वो लोग तो हम लोग को और कहता है कि यार ये सब दुनिया कहाँ से लॉकडाउन लगा, मास्टर सब आ गया सब। हम लोग कितना बढ़िया पहले फुसला देते थे किसी को। एक नेता साहब हमको मिले थे, वो कहते बहुत दिक्कत है ये ऑनलाइन से। हम क्या हो गया सर, पहले एक भाषा 4 जगह चिपका देते थे, अब नहीं हो पाता है हर इंसान को अलग अलग समस्या है, हर जगह पाई जाता है। हम यार अलग अलग समस्या, कितना गंभीर समस्या है इनको भाई। हमके बात तो आप बहुत बोले, सही बोले, हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे। अच्छा, हम लोग को क्या पॉलिटी में क्या, पॉलिटी पढ़ा देंगे। अच्छा, इसी अगला बैच पॉलिटी का आएगा तो बच्चों को तो पॉलिटी नहीं पता रहेगा ना, उनको यही बात अच्छे से समझाएंगे वहां पे। लेकिन उन लोग को कहेंगे भाई इसमें बहुत गंभीर समस्या है, अब क्या बोल सकता है, उनका कोई उपाय भी नहीं है। अब वो लोग अपना समझे लो, लेकिन शिक्षा जरूरी है। तो आप लोग को समझ